हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। माय नेम है शालू गर्ग और हम कर रहे हैं अपने एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन, जिसमें हमने स्टार्ट किया था अपना यूनिट नंबर सेकेंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसके 13 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। हमने स्टार्ट किया था अपना प्रोसेस ऑफ रिसर्च कि रिसर्च हम करते कैसे हैं, क्या क्या स्टेप्स है रिसर्च को करने के। उसके हमने 4 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं अपना स्टेप नंबर 5 एंड 6, राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल एंड कलेक्टिंग डेटा। शुरू करने से पहले जो भी ये लोग वीडियोस देख रहे हैं, अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 14, प्रोसेस ऑफ रिसर्च पार्ट 5 एंड 6। सबसे पहले हमारा आता है स्टेप नंबर 5, राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। हम क्या करते हैं, इसमें रिसर्च प्रपोजल को लिखते हैं। इसके मेन एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे? नीड, बेनिफिट्स, टाइप्स ऑफ डेटा एंड जस्टिफिकेशन फॉर फंड्स एंड अदर रिसोर्सेज। चलिए इसको रीड करते हैं। राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। A research proposal is a document of usually 3 to 7 pages that informs other of a proposed piece of research. रिसर्च प्रपोजल एक डॉक्यूमेंट होता है 3 to 7 पेजेस का, जो दूसरों को क्या करता है, इन्फॉर्म करता है कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हो वो मतलब किस पर्पस के साथ कर रहे हो, क्या प्रपोज आपने उसमें मतलब किया है। तो हमने पहले एक चीज़ देखी थी, रिसर्च डिज़ाइन, जो हमारा स्टेप नंबर 2 था, वो भी कुछ ऐसा ही था। वो था हमारा रोड मैप टू कैरी आउट रिसर्च। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें बताती थी कि किस किस तरह से रिसर्च करना है। अब ये बात है कि रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च डिज़ाइन में मेन डिफरेंस क्या है। रिसर्च डिज़ाइन होता है जो हमारे मेथड के बारे में हमें बताता है, ठीक है, कि क्या क्या हमारे मेथड है, किस तरह से हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्या हमारा टारगेट कोई भी सैंपल या पॉपुलेशन कहूँ, वो क्या है, रिसर्च डिज़ाइन का काम करता है। और रिसर्च प्रपोजल में आपके बेसिकली क्या क्या आ जाता है कि हमारे जो भी रिसर्च है उसका टाइटल क्या है, किस तरह का इंडेक्स है, क्या क्या उसमें कंटेंट्स हैं, ये सारे हमारे क्या आ जाएंगे, रिसर्च प्रपोजल में आ जाएंगे। रिसर्च प्रपोजल एक कह सकते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ रिसर्च प्रपोजल, हम ऐसा इसमें कहेंगे। A research proposal is a document written by a researcher that provides a detailed description of the proposed program. Research design में तो हमने क्या किया था, एक आइडिया लगाया था कि इस हिसाब से हमें इन मेथड्स का यूज़ करके अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना है। रिसर्च प्रपोजल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो रिसर्चर लिखेगा, जहाँ पे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में उस प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी होगी। It is like an outline of the entire research process that gives the reader a summary of information discussed in the project. जो भी रिसर्चर की उस रिसर्च को रीड कर रहा है उसको पता चलेगा कि जो भी रिसर्च प्रोसेस है वो क्या है पूरा, मतलब एक समरी की तरह उनको पता चलेगा, और जो भी प्रोजेक्ट में डिस्कस किया गया है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी रिसर्च की समरी जो है वो हमारे रिसर्च प्रपोजल में आ जाती है। रिसर्च प्रपोजल्स आर रिटन फॉर वेरियस रीजंस लाइक बजट, रिक्वेस्ट फॉर द रिसर्च सर्टिफिकेशन, रिक्वायरमेंट्स फॉर रिसर्च एक्सेट्रा। जो भी रिसर्च प्रपोजल्स हैं वो बहुत रीजंस की वजह से हम लिखते हैं। जैसे ये हो जाता है कि बजट रिक्वेस्ट आ जाती है कि कितना खर्चा मतलब उस रिसर्च के हिसाब से लग रहा है, वो फिर हम रिसर्च प्रपोजल के थ्रू पता कर सकते हैं। तो इसीलिए हम रिसर्च प्रपोजल को यहाँ पर लिखते हैं। मेन एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल, हम बात करते हैं कि हमारे रिसर्च प्रपोजल के मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले नीड ऑफ अ स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट, कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसकी ज़रूरत क्या क्या क्यों है, मतलब हमें जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी और आगे की कैसे कैसे हेल्प करेगी। बेनिफिट्स एंड बेनिफिशरीज, जो भी पर्टिकुलर रिसर्च किया उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या बेनिफिशरीज हैं। द टाइप ऑफ डेटा टू बी कलेक्टेड एंड द मीन्स टू कलेक्ट द डेटा, कि किस तरह का डेटा हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है। दैट मीन्स प्राइमरी डेटा हुआ या सेकेंडरी डेटा हुआ। प्राइमरी डेटा में से भी कौन से मेथड्स को सिलेक्ट करना है या सेकेंडरी डेटा में से कौन से मेथड को सिलेक्ट करना है, वो सारा यहाँ पे मेंशन होगा। टाइप्स ऑफ एनालिसिस, की आगे जाके फर्दर आपने जो भी एनालिसिस किया, लाइक बहुत सारे टेस्ट होते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट,
टेस्ट, जो भी ये सारे हैं, उसका आपका टाइप कैसा है। हेल्प रिक्वायर्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन इफ एनी, अगर रिसर्च प्रपोजल में ये भी होता है कि आपको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कोई हेल्प चाहिए या नहीं, ये मतलब चाहिए हो तो ही हम मेंशन करते हैं, वरना नहीं। ड्यूरेशन, फैसिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, की आपकी रिसर्च की ड्यूरेशन कितनी है, कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है, किस तरह से आपको पूरा कर रहे हो, और जो भी फंड्स है उसकी रिक्वायरमेंट कैसे है। प्रोफाइल एंड क्रेडेंशियल्स ऑफ द प्रपोजर्स, जो भी रिसर्च जिन्होंने प्रपोजल दिया है उनकी प्रोफाइल कैसी है और कैसे कैसे क्रेडेंशियल्स है, मतलब जो भी अपन ने डेटा अलग अलग लोगों से कलेक्ट किए, मान लो उनकी प्रोफाइल वहाँ पे होती है, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, हमारे रिसर्च प्रपोजल के अंदर आ जाएगा। यही क्या होते हैं हमारे रिसर्च प्रपोजल के मेन एलिमेंट्स। तो यही था हमारा स्टेप नंबर 5, रिसर्च प्रपोजल। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना स्टेप नंबर 6, कलेक्टिंग डेटा। जो हमने पहले डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा था कि क्या क्या मेथड्स हैं हमारे डेटा को कलेक्ट करने के, आज हम उसको देखेंगे कि जो भी हमने प्राइमरी डेटा में पढ़ा था, प्राइमरी डेटा के मेथड ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, क्वेश्चनियर्स, स्केड्यूल्स, कि इनसे हम अपने डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं। In case of a survey, data can be collected by any one or more of the following ways. जब भी हम सर्वे करते हैं तो जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो इन मेथड्स के थ्रू हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बाय ऑब्जर्वेशन। दिस एंटेल्स द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द वे ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स ऑन ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरव्यूइंग द रिस्पोंडेंट्स। बाय ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, जो भी इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है वो खुद के ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही उसको कलेक्ट कर रहा है। रिस्पोंडेंट्स, जिससे रिस्पॉन्स चाहिए, उनसे किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू या कोई क्वेश्चन उसने नहीं किया है। दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इन सच अ मैनर इज लिमिटेड। ये मेथड क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करना कि वो क्या क्या कर रहा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन उससे मिल सकती है, बहुत खर्चा लगता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, और जितनी इंफॉर्मेशन गैदर होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर रिसर्च वेयर लार्ज सैंपल्स आर रिक्वायर्ड एज इफ द केस विद क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये मेथड जहाँ पे लार्ज सैंपल की ज़रूरत है वहाँ पे सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ क्वांटिटेटिव रिसर्च भी करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ वैसे डेटा भी हमें चाहिए होगा। सेकेंड आता है हमारा पर्सनल इंटरव्यू। द इन्वेस्टिगेटर फॉलोज स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एंड द क्वेश्चंस आर प्री कंसीव्ड। Here the output also depends upon the ability of the interviewer to a large extent. पर्सनल इंटरव्यूज का मतलब कि जिससे भी हमें रिस्पॉन्स चाहिए होते हैं उससे डायरेक्ट हम पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू कुछ क्वेश्चंस पूछ के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से करी जाती है। क्वेश्चंस भी पहले ही बनाए जा चुके होते हैं, बस उनसे पूछना होता है, और जो भी हम इनपुट लेके गए हैं, उनके पास जो भी क्वेश्चंस लेके गए हैं वो अपना आउटपुट वहाँ दे देंगे। ये भी देखेंगे कि कैसे हमारे इंटरव्यूअर की एबिलिटी है, किस तरह से वो उसके आंसर्स दे रहा है। नेक्स्ट, टेलीफोनिक इंटरव्यूज। दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स कॉन्टेक्टिंग द रिस्पोंडेंट्स ऑन टेलीफोन इटसेल्फ। ये हम कैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं कि जो भी रिस्पोंडेंट्स है जिससे हमें रिस्पॉन्स लेने हैं, हम टेलीफोन के थ्रू उससे जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो कर लेंगे। इट इज़ यूज व्हेन द सर्वे हैज़ टू बी अकम्प्लिश्ड इन अ वेरी लिमिटेड टाइम। जब हमें बहुत ही कम टाइम में कुछ अपने सर्वे को पूरा करना होता है या कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है, तो ही हम टेलीफोनिक इंटरव्यू का मेथड इसमें क्या करेंगे, यूज़ करेंगे कि जिससे इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको तुरंत हमने फ़ोन लगाया और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ले लिए और इन्फॉर्मेशन उनसे कलेक्ट कर ली। तो ये क्या हुए हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग मेथड्स। नेक्स्ट हमारा मेथड है मेल्ड क्वेश्चनियर। मेल्ड क्वेश्चनियर का मतलब पहले भी देखा था कि जो भी क्वेश्चंस है हम उनको क्या कर देंगे, मेल कर देंगे, और मेल के थ्रू ही वो इसका क्या देंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चनियर्स आर मेल्ड टू द रिस्पोंडेंट्स विद द रिक्वेस्ट
टू रिटर्न आफ्टर कंप्लीटिंग द सेम। जो भी क्वेश्चनियर है वो रिस्पोंडेंट्स को क्या कर दिया जाएगा, मेल कर दिया जाएगा और उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि जैसे ही आप उनके आंसर्स कंप्लीट कर दें वो क्वेश्चनियर फिल करके हमें क्या कर दें, वापस कर दें, रिटर्न कर दें। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मैथड इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस सर्वे। बहुत ज़्यादा कॉमन है ये हमारे इकोनॉमिक्स और बिजनेस सर्वेज में। अभी पर्टिकुलर क्या है कि आज के टाइम में जैसे मेल क्वेश्चनर्स पहले चलते थे, अब क्या है व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे आपने कभी कभी देखे होंगे जो रिसर्च कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर एक क्वेश्चनर आपको सेंड करते हैं, उस लिंक पे क्लिक करते ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं उसके सामने और आपको उनको फिल करके अपने नेम वगैरह वहाँ पे सबमिट करने पड़ते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चनर्स आजकल फिल होते हैं। ए पायलट स्टडी में भी कंडक्टेड फॉर टेस्टिंग द क्वेश्चनर टू चेक इट्स अप्रोप्रिएटनेस फॉर द पर्पस। ये क्वेश्चनर्स भेजने से पहले हम क्या कंडक्ट करते हैं, इसमें पायलट स्टडी। पायलट स्टडी का मतलब कि कुछ लोगों पर इसको क्वेश्चनर्स को हम भेजकर देखते हैं और अपने क्वेश्चनर की क्वालिटी को चेक करते हैं ताकि आगे हम लार्ज सैंपल पे इसको स्टडी कर सकें। तो ये हो गया हमारा मेल क्वेश्चनियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे स्केड्यूल्स की। इन दिस मैथड द न्यूमिरेटर्स आर स्पेशली अपॉइंटेड एंड ट्रेन्ड फॉर गेदरिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एक पर्सन जिसको न्यूमिरेटर कहते हैं वो क्या है, अपॉइंट किया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो इन्फॉर्मेशन को क्या कर सके, गैदर कर सके, कलेक्ट कर सके। द न्यूमिरेटर्स विजिट रिस्पोंडेंट्स विद दीज स्केड्यूल्स। जो भी न्यूमिरेटर्स होते हैं वो रिस्पोंडेंट्स के पास जाते हैं अपने स्केड्यूल्स को लेकर। स्केड्यूल्स आर फिल्ड बाय द न्यूमिरेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लाईज गिवन बाय द रिस्पोंडेंट्स। ये भी एक तरह से क्वेश्चनियर्स की फॉर्म में ही होते हैं स्केड्यूल्स, बस इसमें फर्क क्या होता है कि क्वेश्चनियर्स रिस्पोंडेंट्स फिल ना करके कौन फिल करता है, न्यूमिरेटर्स। न्यूमिरेटर्स उनसे सारे के सारे आंसर्स पूछते रहते हैं और साथ में क्या करते रहते हैं, उसको फिल करते रहते हैं। तो यही क्या होता है, स्केड्यूल्स होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यही था हमारा आज का लेक्चर कि हमारा रिसर्च प्रपोजल क्या होता है और कैसे हम अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा प्रोसेस ऑफ रिसर्च ख़त्म हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।